Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का राजा है सूर्य और वास्तव में अगर कुंडली में केवल सूर्य आपको शुभ फल दे तो बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि लक्षणों के आधार पर कैसे जानें कि हमारा सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, और अगर सूर्य देव अशुभ फल दे रहे हैं तो उनसे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 10:25 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 6:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा और मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि लक्षणों के आधार पर कैसे समझें कि हमारा सूर्य शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में सूर्य का महत्व क्या है। नवग्रहों में सूर्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। सूर्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। आत्मा ही आपके जीवन का प्रमुख केंद्र है और इसीलिए सूर्य हमारे जीवन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मानव जीवन की सारी चीजें, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, ये सब कुछ सूर्य के अगल बगल ही घूमती हैं। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, उसका संपूर्ण स्वास्थ्य
और जीवन में उसकी सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे जीवन में अगर सूर्य की कृपा है, और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे अगर सूर्य अनुकूल है। सूर्य का संबंध शासन से, राज्य से, यश से, हड्डियों से और हृदय से होता है। आप अपनी कुंडली में केवल सूर्य पर फोकस करें, केवल सूर्य को नियंत्रित करें, तो जीवन की हर समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। सारे ग्रहों को जिस ग्रह से ऊर्जा मिलती है वो सूर्य है, और हमारे जीवन को जिससे प्राण मिलता है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, वो भी सूर्य है। इसीलिए अकेले सूर्य को कंट्रोल करके आप अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, अपने व्यवहार का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब किन लक्षणों से ये जाने कि हमारा सूर्य हमें अशुभ परिणाम दे रहा है या हमारे जीवन में शुभ नहीं है? देखिए, अगर आपको सूर्य अशुभ परिणाम देगा तो जीवन में कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या आपके जरूर लगी रहेगी। कोई न कोई सेहत की दिक्कत आपके साथ जरूर रहेगी। सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो आपको आंखों की और हड्डियों की समस्या अवश्य परेशान करेगी। सूर्य अगर अशुभ फल दे तो व्यक्ति को राज्य के मामले में, गवर्नमेंट के मामले में और सरकारी मामले में समस्या होती है। सरकार से कोई मुकदमा चल रहा हो, सरकार से कोई दंड मिल जाए, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत हो जाए, ये समस्या जीवन में जरूर होती है। जिनका सूर्य अशुभ फल दे रहा हो,
ऐसे लोग लीडरशिप नहीं कर पाते। उनके अंदर दूसरों को लीडर करने का या दूसरों के नेतृत्व करने का गुण नहीं होता। और जिनका सूर्य अशुभ परिणाम देता है, ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। अगर आपको सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो आपके सर में दर्द की या भारीपन की समस्या बनी रहेगी, सर हमेशा भारी रहेगा। और सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा हो, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से कर लें, आपको किए गए कार्यों का यश कभी नहीं मिलेगा। मान सम्मान पाने में आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें आएंगी। तो लक्षणों से आपने समझ लिया कि आपका सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। कौन से लक्षण बताते हैं कि हमारा सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है, हमारा सूर्य हमारे लिए अनुकूल है। अगर आपको सूर्य शुभ फल दे तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा, आपके चेहरे पर चमक बनी रहेगी। सूर्य अगर शुभ फल दे तो व्यक्ति नेतृत्व करता होगा, लीडर होगा, दूसरों को आगे से लीड करेगा और दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में आगे रहेगा। जिनका सूर्य उनको शुभ फल देता है, ऐसे लोगों को नाम और यश बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऐसे लोग जीवन में बड़े आराम से अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी नाम और यश पा जाते हैं। और ये लोग अपने क्षेत्रों में सबसे आगे रहते हैं। छोटा काम करें या बड़ा काम करें, अपने क्षेत्रों में सबसे आगे रहेंगे, ये संभावना इनके लिए जरूर होती है। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का काफी शौक होता है। लकड़ी की आकृतियां, लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चेयर, ये सब लकड़ी की हों, इसका शौक इनको ज्यादा होता है। लेकिन सूर्य अगर शुभ फल दे तो एक गड़बड़ी होती है। आदमी को अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी पोजीशन का बहुत ज्यादा अहंकार भी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अब अगर सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा हो तो उसके अशुभ फल से कैसे बचें, इस विषय पर बात करेंगे। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आपके करियर में सुधार होगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अहंकार और जिद्दी रवैये से बचें। धन की हानि इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, प्रेम संबंध आपके आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, बड़ों की सलाह से आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। और सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः 108 बार, या ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। लकड़ी की पलंग, लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, इनका इस्तेमाल करिए, अच्छा रहेगा। भोजन में गुड़ और गेहूं का खूब प्रयोग करिए। गुड़ खाइए, गेहूं का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा, सूर्य मजबूत होगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में जरूर धारण करिए, आपको लाभ होगा। सूर्य कितना भी अशुभ फल दे रहा हो, अगर आप सूर्य की उपासना करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें, अपने पिता का सम्मान करें, तो सूर्य के अशुभ फलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में शांति बनाए रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन का ध्यान दें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर की बाधा दूर हो जाएगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में जल भर करके रखिएगा। इस जल को सप्ताह भर में बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपका फंसा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अब जानते हैं दिनांक 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 1 जुलाई सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।